Hi folks, so welcome back. So in this video एक्चुअली अभी Q1 तो रिजल्ट सीजन तो स्टार्ट हो गया, बट एक सेक्टर जो रह गया था फ्रॉम Q4 ऑफ FY25 के रिजल्ट में से, तो दैट इज़ आपका ऑटो एंसिलरी स्पेस. ठीक है, तो मतलब दिस सेक्टर आई हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग फ्रॉम अभी Q4 से अभी ट्रैकिंग करना चालू किया. एंड यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है एंड वैल्यूएशंस आर ऑल्सो रीजनेबल फॉर ऑल द कंपनी जो देख रहा हूँ. ठीक है, सो ये सेक्टर में क्या होता है बेसिकली, ऑटो एंसिलरी स्पेस इज बेसिकली ये जो ऑटो OEMs को जो माल सप्लाई होता है इज़ फ्रॉम द ऑटो एंसिलरी कंपनीज. तो ये सब आपके देखो टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स, आपके कार में, कमर्शियल व्हीकल्स में भी जो आप देखो डैशबोर्ड्स हो गए, आपका फ्यूल टैंक्स हो गए, आपके लाइटिंग हो गए, हेडलैम्प्स हो गए, मिरर्स हो गए, ये सब जो बनाते हैं दीज आर द ऑटो एंसिलरीज कंपनी एंड ये दे सप्लाई इट टू द ऑटो OEMs लाइक मारुति, टाटा मोटर्स हो गया, आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, इनको सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये सेक्टर में दो कंपनी का बात करेंगे टुडे, दैट इज़ लूमैक्स ऑटो और एक हो गया लूमैक्स इंडस्ट्रीज. दोनों अलग कंपनी है, सेम ग्रुप है लूमैक्स ग्रुप. इसके दो अलग कंपनीज है, बोथ आर सेपरेटली लिस्टेड. एक हो गया लूमैक्स ऑटो और एक हो गया लूमैक्स. ठीक है, अभी पहले दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं. ठीक है, लूमैक्स ऑटो जो है इनका वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है. तो इनका मेजॉरिटी जो आता है वो एडवांस प्लास्टिक से आता है. वो क्या हो गया, आपका जो पैनल्स आ गए, आपके डोर पैनल्स हो गए, आपका आप ले लो आपका डैशबोर्ड ले लो, स्टीयरिंग व्हील, स्पीडोमीटर हो गया, वो पूरा जो पैनल आता है. फिर आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ गया, ये सब मैन्युफैक्चर करता है. फिर पावर विंडो हो गया, पावर विंडो स्विचेस जो मतलब अप एंड डाउन करना हमें फॉर द मूवमेंट ऑफ द विंडो, साइड विंडोज़ जो होते हैं वो बनाता है. फिर आपका फ्यूल टैंक, ऑल्टरनेटिव फ्यूल बनाता है, CNG डिलीवरी सिस्टम बनाता है. तो इनका मेजॉरिटी देखो तो ये 4 सेगमेंट्स आता है. ठीक है, एडवांस प्लास्टिक, मैकाट्रॉनिक्स, उसमें आ गया आपका पावर विंडो एंड सब, टेलीमैटिक्स आ गया, एंटीनास हो गए, फिर स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम में आपका गियर शिफ्टर्स हो गया. ठीक है, गियर का शिफ्टिंग टावर्स हो गए उनके जो इनसाइड पे अंदर होता है. तो ये 3 सेगमेंट हो गए, एडवांस प्लास्टिक, मैकाट्रॉनिक्स, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम, और एक हो गया ऑल्टरनेटिव फ्यूल. ये 4 सेगमेंट में उनका क्या बोल सकता हूँ, लूमैक्स ऑटोटेक का. एंड लूमैक्स इंडस्ट्रीज जो है उनका अगर देखो वो मेजरली 90-95%, 91% उनका आता है आपका हेडलैम्प्स बनाते हैं. मतलब आपके फ्रंट लाइटिंग से आता है. मतलब हेडलैम्प्स हो गया आपके रेयर व्यू, आपका देखो जो पीछे जो लाइट होता है उसका. ठीक है, रेयर लाइटिंग एंड फ्रंट लाइटिंग, ये दो सेगमेंट से 90% रेवेन्यू आता है. दूसरा भी है उनका एक आपका AC पैनल्स बनाते हैं. ठीक है, तो 8-9% जो रिमेनिंग है वो उनका वो सेगमेंट से आता है. तो ये दोनों का डिफरेंस तो ये हो गया. ठीक है, लूमैक्स ऑटो मेजर मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, एंड लूमैक्स जो है खाली वो लाइटिंग वाले स्पेस में, मेजॉरिटी 90-95% लाइटिंग वाले स्पेस से आता है. ठीक है, अभी ये दोनों का ग्रोथ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक पूरा कर रहा है एंड एक अच्छा कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल कवर लूमैक्स ऑटो का कवर कर लेगा. ठीक है, तो 56% रेवेन्यू आता है एडवांस प्लास्टिक में से. ठीक है, तो ये आपका स्टीयरिंग व्हील, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये आपका डोर पैनल्स, डैशबोर्ड्स हो गए, ये सब सेगमेंट से आता है. 20% स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम्स, उसमें आ गया आपका गियर शिफ्टर, शिफ्ट टावर्स हो गए. फिर आपका सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग का स्ट्रक्चर जो होता है उसको मतलब उसका मूवमेंट देखने के लिए आता है आपका स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम. फिर 11% उनका आफ्टर मार्केट. अभी आफ्टर मार्केट क्या होता है, बेसिकली आपने तो ये सप्लाई कर दिया OEMs को, आपके ले लो टाटा, मारुति, महिंद्रा, इनको सप्लाई कर दिया. बट ये जो रिप्लेसमेंट होता है आपका, कुछ ख़राब हो गया, मेंटेनेंस वाला, रिपेयरिंग का काम, तो ये सब के लिए भी सप्लाई तो होएगा, स्पेयर पार्ट्स भी डिलीवर होएंगे. ठीक है, करेक्ट. तो दैट इज़ अराउंड 11%. दूसरा 3% मैकाट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल, आपका CNG वाला डिलीवरी सिस्टम, दैट इज अराउंड 3%. तो ये हो गया उनका प्रोडक्ट मिक्स. अभी उनका ग्रोथ पे आ जाता है. ठीक है, मेन तो हमें ग्रोथ देखना है. तो Q4 में दे ग्रू सेल्स बाई 50% YoY, EBITDA ग्रो 51% एंड पैट का ग्रोथ था 55%. मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है. मार्जिन भी देखो, EBITDA मार्जिन वर एट अराउंड 14.6, लास्ट ईयर YoY 14.5 है, एंड पैट मार्जिन 7% वर्सेज 6.8 YoY. Q4 का, पूरे साल का FY25 का सेल ग्रो 29%, ये भी अच्छा नंबर है. EBITDA में ग्रोथ आ रहा है 25% एंड पैट ग्रो 37%. तो पैट मार्जिन आर अराउंड 6.3 वर्सेज 5.9 YoY. तो मार्जिन भी थोड़ा एक्सपांड हो गया इन पैट. अभी इन्होंने, आप देखो सेल्स इतना अच्छा क्यों लग रहा है YoY देखूँ तो Q4 का स्पेसिफिकली, तो इन्होंने एक्विजिशन किया है. ठीक है, तो दो कंपनीज एक्वायर किया है. एक में तो उनका पहले से 75% स्टेक था, वो अभी उन्होंने पूरा 100% कर दिया. दैट इज़ आपका IAC इंडिया करके जो कंपनी है.
एंड और एक कंपनी जो है दैट इज़ आपका ग्रीन फ्यूल एनर्जी सॉल्यूशन। ये आपका देखो बेसिकली क्लीन मोबिलिटी आपका सीएनजी सेगमेंट से आता है। फिर आपका हाइड्रोजन वाला जो अभी नया आने वाला है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स वाले सेगमेंट, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट में से, ईवी वाले सेगमेंट में से आता है। ठीक है, ये ग्रीन फ्यूल वाला एनर्जी सॉल्यूशन जो कंपनी है, जो उन्होंने मतलब नवंबर में एक्वायर किया था। ठीक है, तो उसके सेल्स लास्ट ईयर के बेस में तो काउंट नहीं हुए। ठीक है, करेक्ट। तो इसलिए इनका ग्रोथ 50% आ रहा है, बट दे हैव ग्रोन अराउंड 20-25%, तो मिनिमम ग्रोथ आ ही रहा है उनका। एंड उनका गाइडेंस भी वेरी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उनका गाइडेंस क्या है, उन्होंने एक ऐसा मतलब उनके स्लाइड में इट इज 20-20-20-20 करके गाइडेंस दिया। तो उसका मतलब क्या, उन्होंने बोला 20% जो 20% मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ आएगा हमारा फॉर नेक्स्ट, आप देखो 5 साल के लिए 20% मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ। वो ऑर्गेनिकली भी हो सकता है एंड इनऑर्गेनिक भी, मतलब इनका। और इनऑर्गेनिक उन्होंने बोला 20% प्लस आराम से हो जाएगा। एंड ऑर्गेनिकली दे वांट टू ग्रो एट 15%, मतलब खुद के ऑपरेशन से, कोर धंधे से। ठीक है, नया एक्विजिशन करोगे तो ऑफकोर्स ग्रोथ तो आपको ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वो कंपनी जो मतलब जो एक्वायर किया वो लास्ट ईयर के बेस में तो काउंट नहीं होगा, तो उसका भी सेल्स थोड़ा इन्फ्लेटेड लगेगा। बट उनका कोर ग्रोथ इज अराउंड 15%। एंड विथ एक्विजिशन उन्होंने बोला है विथ 20% और इनऑर्गेनिक ग्रोथ 20% प्लस आराम से। एंड उस दूसरा है 20% प्लस आरओसी। एंड उनका विजन है कि दे वांट टू रीच अराउंड 20% इबिटा मार्जिन। आप देखो इन नेक्स्ट 5-6 साल में 2031-32 के आसपास दे वांट टू रीच इबिटा मार्जिन और 20% प्लस। ठीक है, तो अभी कितना मार्जिन उनके 14% है, तो 14 से 20 मतलब क्या मार्जिन एक्सपांड हो रहा है। ये बेसिकली कैसे होएगा, उन्होंने बोला है वो कंटेंट पर व्हीकल बढ़ाने वाले हैं। मतलब क्या, बेसिकली अगर एक कंपनी में आप देखो क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में देखा वाला पड़ेगा। मतलब अगर इफ़ यू आर सप्लाइंग, आप देखो उनके कोई भी ओईएम को, समझ लो महिंद्रा। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी तो इनका महिंद्रा ही है क्लाइंट। तो लूमैक्स ऑटो अगर क्या बोल सकता हूँ, 5 यूनिट ऑफ आइटम्स दे आर सेलिंग टू महिंद्रा इन दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर दैट विल गो अप टू 10। मतलब एक ही कंपनी को एक ही गाड़ी में अगर देखूँ, अगर 5 रुपये के आइटम लग रहे, 5 यूनिट्स, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म्स में देखना, 5 यूनिट्स वर्थ ऑफ आइटम्स आर प्लेस्ड इन महिंद्रास कार्स। तो नेक्स्ट ईयर अगर वो 10 होता है तो आपका ऑफकोर्स मतलब 100% ग्रोथ आ गया इन कंटेंट पर व्हीकल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मतलब ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। ठीक है, मतलब एक गाड़ी में मेजर क्या बोल सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स उनके लग रहे हैं। इनका कस्टमर भी देखो। ठीक है, तो इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 27% ऑफ द रेवेन्यू, उनका जो कस्टमर मिक्स में। बजाज का अराउंड 14% है, टाटा मोटर्स 5%, मारुति इज अराउंड 8%, फिर होंडा इज अराउंड 5% एंड अदर्स इज अराउंड 23%। एंड उनका आफ्टर मार्केट वाला भी है अराउंड 11%। एंड एक LIL करके कंपनी है दैट इज अराउंड 8%। एंड उनका सेगमेंट वाइज मतलब एक पैसेंजर व्हीकल मतलब कार वाला सेगमेंट हो गया, 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाला सेगमेंट हो गया, एक आफ्टर मार्केट, एक कमर्शियल व्हीकल एंड अदर्स वाला सेगमेंट है। तो मेजॉरिटी इनका कार से आता है, 53% कार पैसेंजर व्हीकल से आता है। 2-3 व्हीलर से आ गया आपका एक्टिवा, स्कूटर, जो भी होएगा, बाइक्स एंड ऑटोज, तो दैट इज अराउंड 22%। आफ्टर मार्केट वाला मतलब ये स्पेयर पार्ट्स एंड ये सब बेच के इट इज़ अराउंड 11%। एंड कमर्शियल व्हीकल्स 8% एंड अदर वाला सेगमेंट 6%। तो मेजॉरिटी अभी भी पैसेंजर व्हीकल में ही है। ठीक है, एंड इनका आप देखो ऑर्डर पाइपलाइन भी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग है। दे उनका 1300 करोड़ का ऑर्डर बुक है अभी तक, मतलब नया जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर जो है। FY26 में वो बोल रहे हैं अराउंड 333 करोड़ वुड बी एग्जीक्यूटेड, FY27 में 550 एंड FY28 में 400 करोड़ के आसपास। तो मतलब अराउंड 1300 करोड़ हो जाएगा इन नेक्स्ट 3 ईयर्स में से। तो ये इंक्रीमेंटल है ऑफकोर्स। तो FY25 में उनके सेल्स थे अराउंड 3600 करोड़ एंड वो बोल रहे हैं FY31 में इट वुड बी अराउंड 11,000 करोड़ इनऑर्गेनिकली, मतलब 20% CAGR निकाल दूँ तो। ठीक है, एंड ऑर्गेनिकली अगर देखो तो इट वुड बी अराउंड 8500। तो गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब 20% के आसपास का। अगर इनऑर्गेनिकली भी चलो 20-25% के आसपास का ग्रोथ तो आ ही जाएगा इन लूमैक्स ऑटो। एंड इनका वैल्यूएशन भी आप देखो इट इज़ अराउंड 40 टाइम्स का पी रेशियो है। एंड अगर विथ मार्जिन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, मतलब आप देखो EBITDA उन्होंने क्या बोल रहा है अभी जो 14% है, इट वुड गो अप टू अराउंड 20%। तो मार्जिन एक्सपांड होएगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, तो पैट का ग्रोथ विल बी ग्रेटर देन आपका सेल्स का ग्रोथ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो आप देखो तो वैल्यूएशन अगर देख लूँ तो दिस क्वार्टर भी नहीं, अगर 1 ईयर फॉरवर्ड भी अगर निकाले तो इट वुड बी अराउंड 1.2 1.3 के आसपास ही आएगा पेग रेशियो। ठीक है, 1 ईयर फॉरवर्ड पेग। तो ये हो गया
लूमैक्स ऑटो का। और अगर थोड़ा अगर देखूँ तो ये जो पूरा जो पैसेंजर व्हीकल ये सब उसका जो ग्रोथ है कोर ऑटो कंपनीज का, ठीक है, पैसेंजर व्हीकल पूरा इंडस्ट्री में ग्रोथ आया था 2-3% के आसपास। 3 व्हीलर में ग्रोथ था 7%, 2 व्हीलर वाले सेगमेंट में 9% था, एंड कमर्शियल व्हीकल तो डी ग्रू 1%। तो देन टू दे आर स्टिल एबल टू ग्रो एट अ मच हायर रेट, ठीक है। आपका ये सब का ऑटो कंपनीज का उतना कोई ग्रोथ नहीं है, बट ऑटो एंसिलरी स्पेस में दे आर ग्रोइंग अराउंड 15-20-25% के आसपास का सब कंपनीज में ग्रोथ आ रहा है। तो ये अच्छा है। अभी जो सेकंड कंपनी है दैट इज़ लूमैक्स इंडस्ट्रीज। वो स्पेसिफिकली देखो इनका मार्जिन थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो एक ही सेगमेंट में लाइटिंग वाला सेगमेंट मतलब है उनका 9% अदर वाला, बट फ्रंट लाइटिंग एंड रेयर लाइटिंग इज अराउंड 91% उनका जो रेवेन्यू वहाँ से आता है, ठीक है। फ्रंट लाइटिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 68% एंड रेयर लाइटिंग जो पीछे होता है दैट इज अराउंड 23%। एंड यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, एक होता है आपका कन्वेंशनल लाइट्स मतलब हैलोजन जैसे, एंड एक होता है एलईडी लैंप्स, ठीक है। तो एलईडी वाला जो जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिलेगा उनको। तो इनका अगर देखो एलईडी वाला सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड उनका पहले FY24 में 39% उनका एलईडी वाला सेगमेंट था, एंड कन्वेंशनल जो नॉर्मल जो लाइट्स होता है हैलोजन दैट वाज अराउंड 61%। वो अभी FY25 में आते आते क्या बोल सकते हो एलईडी वाला सेगमेंट इज नाउ 58% एंड कन्वेंशनल इज अराउंड 42%। तो ये अच्छा है। फिर उनका सेगमेंट वाइज भी अगर देखो तो पैसेंजर व्हीकल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 66% ऑफ द रेवेन्यू, 2 व्हीलर्स इज अराउंड 28%, कमर्शियल व्हीकल इज अराउंड 6%। एंड इनका कस्टमर वाइज भी देखो तो मेजर अगर टॉप 4-5 जो क्लाइंट है उनका मारुति ऑफकोर्स 22% है, फिर उनका महिंद्रा एंड महिंद्रा इज 21%, होंडा इज अराउंड 16%, फिर हीरो मोटर कॉप इज अराउंड 8-9% एंड टाटा मोटर्स भी अराउंड 9-10% के आसपास है। तो मेजरली ये जो 5-6 क्लाइंट है उससे मतलब 60-65% तो रेवेन्यू वहाँ से आ जाता है। फिर है उनके MG टोयोटा TVS बट दैट इज़ मिनिमम 2-3-4% ही है, ठीक है। तो इनका भी ऑर्डर बुक इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका उनका कितना है अराउंड 2275 करोड़ का ऑर्डर बुक है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। आप देखो तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए, तो ये अच्छा है। फिर उनका उन्होंने बोला उसमें से जो 37% जो ऑर्डर बुक है दैट इज स्पेसिफिकली देखो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में। तो एक देखो आप सब कंपनीज आप देखो लूमैक्स ऑटो जो था वो भी बोल रहा है कि हम ग्रीन फ्यूल ये सेगमेंट में ज़्यादा जा रहे हैं, एंड ये भी लूमैक्स का भी देखो तो 37% ईवी वाले सेगमेंट जाते हैं, तो ये भी अच्छा है। फिर अगर Q4 का सेल्स ग्रोथ देखो, ठीक है, इनका मेन तो नंबर्स ही है इनका, तो सेल्स ग्रोथ 24%, EBITDA में ग्रोथ था 20% एंड पैट का ग्रोथ था अराउंड 22% पूरे साल में Q4 में। एंड FY25 में सेल्स का ग्रोथ था 29%, EBITDA ग्रो 19% एंड पैट का ग्रोथ था 26%। तो इनको उतना ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं, ठीक है, तो इनका मार्जिन थोड़े कंप्रेस हो गया था। तो इनका मार्जिन अगर देखो पैट मार्जिन अराउंड 4.1, लास्ट ईयर वाई 4.2 था पूरे साल का, एंड Q4 के लिए 4.8 था वर्सेस 4.9। तो उन्होंने बोला है मार्जिन अभी हमारा जो EBITDA मार्जिन है इनका इट इज़ अराउंड 8.5% पूरे साल का FY25 का। वो बोल रहे हैं दैट मार्जिन वुड गो अप टू आप देखो अराउंड 9.5 या 10% हो जाएगा इन FY26। तो मतलब ये जैसे आप देखो LED वाला जो सेगमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव द मार्जिन। उनका ये टाइम मार्जिन कंप्रेस हुआ है इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन LED वाला सेगमेंट। उन्होंने बोला था कि हमारा जो मतलब हमको थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है इन दिस सेगमेंट, तो इसलिए उन्होंने बोला था इसलिए मार्जिन कंप्रेस, बट उन्होंने बोला आगे जाके FY26 में द मार्जिन वुड इम्प्रूव एंड इट वुड बिकम अराउंड डबल डिजिट 10% के आसपास तो हो जाना चाहिए। अभी जो 8.5 है तो वो 10% के आसपास हो जाएगा। एंड इनका गाइडेंस देखो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस क्या है फॉर FY26 दे वांट टू ग्रो सेल्स पे अराउंड 20-25%, एंड लॉन्ग टर्म में मतलब आप देखो थोड़ा मीडियम टर्म में 3-4-5 साल के लिए उन्होंने बोला दैट दे वुड ग्रो बाय अराउंड 15-20%। तो नेक्स्ट ईयर FY26 दे आर गाइडिंग फॉर ग्रोइंग एट अराउंड 20-25%, एंड इनका भी आप देखो PE रेशियो इज अराउंड 25-30 के आसपास ये। तो इसी वजह से मतलब वैल्यूएशन और ऑल्सो वेरी रीजनेबल, आप देखो 1-1.3 के आसपास का पैग आता है। तो ये अच्छा है। FY26 में अभी जो उनका FY25 में LED वाला सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड 58%, जो LED लाइट्स वाले सेगमेंट से रेवेन्यू जाता था दैट इज़ 58%। वो बोल रहा है वो आगे जाके FY26 में इट वुड बिकम 65%, तो ये भी अच्छा है। तो यहाँ से भी एक क्या बोल सकता हूँ मार्जिन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ 15-20% एंड 2026 के लिए 20-25% का ग्रोथ इन रेवेन्यूज़। ऑफकोर्स मार्जिन एक्सपांड हो गया तो पैट का ग्रोथ तो ज़्यादा ही आएगा 30-35% के आसपास तो आ जाना चाहिए। तो ये हो गया लूमैक्स ऑटो का बात पहले किया हम लोग ने, एंड नाउ लूमैक्स इंडस्ट्रीज। अभी नेक्स्ट वीडियो में विल कवर फ्यू कंपनीज लाइक FIAM हो गया, उनका बात करेंगे, वो भी यही सेगमेंट में लाइक इनका
लूमैक्स का, ठीक है, मतलब लाइटिंग वाले सेगमेंट में कैटर करता है, उसका भी मतलब 15-20% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। तो ये सेगमेंट में वी कवर 2 कंपनीज इन दिस वीडियो। ये 1-2 दिन में ये पूरा सेक्टर खत्म हो गया क्योंकि Q1 भी चालू हो गया, ठीक है, उसके भी नंबर्स मुझे कवर करने हैं। तो अच्छा ग्रोथ है, गाइडेंस भी अच्छा है एंड एक्सपांड कर रहा है ये एलईडी वाले सेगमेंट में। दोनों कंपनीज आप देखो, लूमैक्स ऑटो जो है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, उनका डैशबोर्ड एंड वो सब में स्टीयरिंग, गियर शिफ्टर्स, शिफ्ट टावर, वो सारे सेगमेंट में। फिर आप देखो मतलब मेजर सेगमेंट ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स वाला ग्रीन फ्यूल जो कंपनी उन्होंने एक्वायर किया वो वहाँ से भी ग्रोथ आ रहा है। तो इसलिए उनका मार्जिन थोड़ा एब्सोल्यूट नंबर हमें नहीं देखना है, ठीक है, कभी भी। इसलिए हमें देखना है मार्जिन का डायरेक्शन देखना है। दोनों का मार्जिन एक्सपांड होने वाला है इन कमिंग ईयर्स एंड गाइडेंस भी 20% के 20-25% या 15-20% के आसपास है। तो दैट इज गुड, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।